फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बिजी हो जाओ क्लास में। आओ स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कंटिन्यू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो सवाल है सॉल्व। सॉल्व का मतलब एक्स का वैल्यू निकालना या वेरिएबल का वैल्यू निकालना। सवाल है 1/a + b + x इज इक्वल टू 1/a + 1/b + 1/x। इसमें x का वैल्यू आपको निकालना है क्योंकि a भी कांस्टेंट का काम करता है। अब देखो मजेदार बात कि कैसे सोचोगे इसको कि x को हम बाइफरकेट कैसे करें, कैसे अलग करें, इस मिक्स चीज में x को कैसे निकालें। आप क्या करेंगे, ये x वाला है और यहां x मिक्स है और ये इंडिपेंडेंट है, तो कम से कम इसको इस तरफ ले आइए आप। a + b + x और -1/x इज इक्वल टू 1/a + 1/b। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम लीजिए। क्या होगा, x × a + b + x, दोनों डिफरेंट है तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा एलसीएम। यहां क्या होगा, x - a + b + x। यहां क्या करेंगे आप, इसका दोनों का एलसीएम लीजिए तो a b हो गया, यहां क्या हो गया, b + a। आगे बढ़िए। अब आप क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू निकालना है, इसको खोलिए आप। x - a - b - x डिवाइडेड बाय x × a + b + x इज इक्वल टू, इसको a + b लिखिए। इंग्लिश अल्फाबेट में a कम्स फर्स्ट, इसलिए ऐसे लिख लीजिए इसको। ठीक है। अब ये -x और +x कट गया आपका। क्या बचा आपके पास, इस दोनों में माइनस है, माइनस आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, a + b और नीचे x × a + b + x इज इक्वल टू a + b/ab। आप देखिए ये ब्रैकेट काट दिया, ये ब्रैकेट काट दिया तो पूरा अंदर कट गया आपका। तो अब बचा क्या, ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा, यहां -1 बचा हुआ है। ये -1 x × a + b + x इज इक्वल टू, यहां कुछ नहीं 1 बचा। ये सब मिस्टेक होता है, इसलिए मैं इंफेसिस दे रहा हूं इस बात पर। अब क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे, इसको इससे, तो क्या हो जाएगा, a + b + x इज इक्वल टू -ab। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, ax + bx + x², और इसको इधर ले आएंगे तो +ab इज इक्वल टू हो गया 0। अभी तक आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं दिख रहा था, अब कुछ कुछ लक्षण दिखा रहा है आपको कि x² आ गया, इसको पहले लिख लीजिए आप। उसके बाद ये दोनों में x है तो आप क्या करेंगे, a + b × x + ab इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको कंपेयर करें, किससे, अगर कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, मैंने क्या बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आप क्या करेंगे, इसको कंपेयर कीजिए। क्या देख रहे हैं, x² के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, यहां कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो आप क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 1। x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं तो यहां क्या लिखेंगे आप, ये कैपिटल लिखिए इसलिए कि इसके अंदर ऑलरेडी ABC है, तो आप कैपिटल में लिख लीजिए a, और b इज इक्वल टू क्या हो गया, a + b, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता आपको, और c इज इक्वल टू क्या हो गया, ab, ये कांस्टेंट टर्म। ये चीज आपने निकाल लिया। अब निकालने के बाद
आपको x का वैल्यू निकालना है। अब देखिए x का वैल्यू कैसे निकलता है। एक डायरेक्ट फार्मूला है, मैंने पिछले क्लास में फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ाया था। अब एक डायरेक्ट फार्मूला है। डायरेक्ट फार्मूला कैसे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जरा कंपेयर कीजिए, x का वैल्यू डायरेक्ट निकाल रहे हैं। माइनस बी यानी माइनस बी की जगह a प्लस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a मतलब 1, c मतलब ab अपॉन 2a। ये हो गया आपका x डायरेक्ट निकल रहा है अब फार्मूले से। अब इसमें प्लस वाले को बोलते हैं अल्फा और माइनस वाले को बोलते हैं बीटा। इसको कहते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी x का जो दो वैल्यू निकलेगा उसको कहते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए आप इसको a प्लस बी लिखिए प्लस माइनस, जरा इसको खोलने का ट्राई कीजिए। आप क्या लिखेंगे? आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab अपॉन 2। देखिए आप आगे बढ़िए। a प्लस बी प्लस माइनस रहने दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab क्या हो गया? जरा बताइए आप। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाला बड़ा है तो माइनस 2ab आपका बच गया। आपको रूट हटाना है। फिर देखिए स्क्वायर रूट का तमाशा, ये कितना ज्यादा यूज होता है स्क्वायर रूट, इसलिए मैं जोर देता हूं फंडामेंटल पर। देखिए अब ये क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। अगर स्क्वायर हो, होल स्क्वायर हो और उस पर रूट हो तो ये भी जाएगा और ये भी जाएगा। अब क्या बचा आपके पास? माइनस ए प्लस बी प्लस माइनस क्या बचा? ए माइनस बी। पूरा नहीं कट गया, स्क्वायर कटा है, ए माइनस बी बचा हुआ है आपका, क्योंकि ए माइनस बी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया ए माइनस बी, और नीचे 2। अब जरा एक बार आप पॉजिटिव लीजिए, एक बार आप निगेटिव लीजिए, यानी दो रूट है ना, तो आपका ये अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी और प्लस ए माइनस बी अपॉन 2। अब इसको खोल दीजिए आप, माइनस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी प्लस ए और माइनस कट गया अपॉन 2। अब देखिए यहां क्या बचा? माइनस 2b अपॉन 2, तो ये 2 कट गया, क्या बचा? b माइनस बी, यानी कि x का एक रूट जिसको अल्फा बोलते हैं वो माइनस b हो गया आपको। इसी तरह आप बीटा निकालें, बीटा मतलब दूसरा रूट। दूसरा रूट में आप क्या करेंगे? यानी कि बीटा माइनस ए प्लस बी, इस बार माइनस लीजिए आप, ए माइनस बी होल अपॉन 2। आगे बढ़िए, माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी, माइनस इंटू माइनस प्लस। इस बार क्या हुआ? प्लस बी और माइनस बी कटा और नीचे है 2, क्या बचा? माइनस 2a अपॉन 2, ये 2 कट गया, क्या बचा? माइनस ए। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे? रूट्स क्या क्या हुआ? x इज इक्वल टू, वहां था माइनस बी और यहां है माइनस ए। ये अल्फा और बीटा निकल गया आपका। ये तरीका है आपको सवाल करने का। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, 10th में तो बहुत बार पूछा गया है इसको। दूसरा सवाल देखिए आप, 5 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 5 टू द पावर 2 माइनस x
इज इक्वल टू 5 का क्यूब और प्लस 1। ये भी सॉल्व है यानी x का वैल्यू आपको निकालना है। अब किसी एंगल से आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे कि कौन सा रूल लगाए हैं। तो लॉ ऑफ इंडिसेस आपने पढ़ा हुआ है। आइए लॉ ऑफ इंडिसेस इसको ब्रेकअप करते हैं। कैसे ब्रेकअप करेंगे? इट कैन बी रिटन एज दिस, व्हेन बेसेस आर इक्वल पावर्स आर एडेड। उल्टा, अगर पावर ऐड है तो बेस को इक्वल करके पावर को बाइफरकेट कर दीजिए आप। दूसरा, 5 का स्क्वायर और अगर माइनस है तो इसका मतलब ये डिवीजन है। अगर बेस इक्वल है और डिवीजन में है तो पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। ये रूल है लॉ ऑफ इंडिसेस का। ये कितना हो गया? 125 प्लस 1। अब आप क्या करेंगे? यहां ये हो गया 5 इंटू 5 टू द पावर x और प्लस ये हो गया 25 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 126। अब ये आपको तंग कर रहा है 5 टू द पावर x, तो इसको क्या करेंगे आप? पुट 5 टू द पावर x इज इक्वल टू y। अब इक्वेशन क्या बन गया आपका? 5y प्लस 25 बाय y, क्योंकि 5 टू द पावर x के बदले y लिख रहे हैं आप। बाद में हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इसका वैल्यू। इज इक्वल टू 126। आगे बढ़ते हैं। कैरी ऑन कीजिए। 5y प्लस 25 बाय y इज इक्वल टू 126। लीजिए एलसीएम। y हुआ, ये हो गया 5y का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126। आगे बढ़िए। 5y स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126y। राइट। अब क्या करेंगे? 5y स्क्वायर इसको इधर लाइए, माइनस 126y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नजर आ रहा है कि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर्स है। मैंने क्या बताया था कि 25 इंटू 5 कितना हो गया? 125। लाना कितना है? 126। आप लोग क्या करते हैं कि इसके फैक्टर्स तोड़ते हैं, तो 25 इंटू 5 करेंगे आप। लेकिन आपको जल्दी ये आइडिया नहीं आता कि 125 वन जा भी तो 125 होगा और 125 प्लस 1 करेंगे तो 126 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो 5y स्क्वायर माइनस 125y एंड माइनस, क्योंकि प्रोडक्ट प्लस है, माइनस y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 टर्म हो गया है आपको, तो आपको कॉमन लेने में आसानी होगी। आप देखिए 5y आपने कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा? y और माइनस 25, ये दोनों में से कॉमन लिया मैंने। इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो -1 लिख सकते हैं आप। क्या लिखेंगे? y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वल हो गया। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तब आप कहेंगे कि y माइनस 25 इंटू 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, तब क्या कहेंगे? इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं। अब y इज इक्वल टू हो गया 25, बट y आपने माना किसको है? y माना है 5 टू द पावर x को। अब तो बहुत मुश्किल हो गया x का वैल्यू निकालना। तब फिर आइडिया आया आपको क्या कि अगर ये 5 का है पावर x, तो इसको भी 5 का समथिंग पावर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे आप तो 25 होगा। When bases are equal, powers are also equal. Therefore, x is equal to 2. ये लॉजिक हुआ। सिमिलरली यहां फंसते हैं बच्चे। 5y इज इक्वल टू 1। अब आप देखें कि ये कितना हो गया? y इज इक्वल टू 1/5। यहां आइडिया नहीं आता कि 1/5 का मतलब हो गया 5 का पावर -1, क्योंकि वो रेसिप्रोकल है। तो
1 by 5 मतलब 5 to the power ये, और y कितना था 5 to the power x is equal to इतना. When bases are equal, powers are also equal, therefore x is equal to minus 1. So beautifully it has been explained. The find out the value of x is equal to 2 and x is equal to 1. Nice. Please don't forget to share, subscribe and like the channel. Thanks a lot.